वक्त था जब बिल्कुल इसी तरह मुलायम सिंह यादव यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सारे प्रत्याशियों की तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये तो केवल फॉर्मेलिटी है इलेक्शन। पूरे प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, अखिलेश जीतेंगे। परिणाम इतने आएंगे कि हम चारों की चारों सीटें निश्चित रूप से जीतेंगे। सबसे ज्यादा आतंक, सबसे ज्यादा गुंडे अगर झेली है तो मैनपुरी जज ने झेली है। यहाँ पर जो भी काम दिखाई दे रहा है सपा की ही देन है, सिर्फ सपा के अलावा कोई नहीं। पूरे यूपी से ऐतिहासिक जीत होगी। बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं कर दिया है। हाँ, तो विकास के नाम पे वोट देंगे, अखिलेश को भी वोट देंगे सब। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का मैनपुरी की करहल सीट से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जैन इंटर कॉलेज में मेरी मौजूदगी है, जहां पर 21 सालों तक मुलायम सिंह यादव ने शिक्षण कार्य किया, राजनीति विज्ञान पढ़ाया और उसके बाद राजनीति के ऐसे विद्यार्थी बन गए कि राजनीति की गलियों से होते होते प्रदेश के बन गए मुख्यमंत्री। अब उनकी बेटे की बारी है। उत्तर प्रदेश में सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके अखिलेश यादव पहली बार करघल विधानसभा चुनाव में मैदान में हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में करहल की जो जनता है, जो यहाँ का मतदाता है, जो है भाग्य विधाता, वो क्या सोचता है असल मुद्दों को लेकर, अखिलेश यादव के नाम पर या फिर योगी के काम पर, किस बात पर यहाँ पर पड़ेंगे वोट। अलग अलग हिस्सों में जाकर आज इसी बात की हम करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। करहल के इस कॉलेज ने समाजवादी पार्टी की 30 बरस की राजनीति को अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा है अखाड़े के एक पहलवान को मिट्टी में पटखनी खाते हुए और पीठ झाड़कर उठकर खड़े होते हुए भी, और विरोधी दलों को चित करते हुए भी। जैन कॉलेज की इन दीवारों, दरवाजों और आस के दरख्तों में मुलायम सिंह यादव के नाम का अक्स छिपा हुआ है। तारीखें बीत गई, मगर अखबारों की कतरन मुलायम का बीता हुआ समय बताती हैं। करहल है ये समाजवादी पार्टी की बुनियाद का पहला पत्थर। देखा है इसने मुलायम सिंह यादव की गलियों को गर्दिश से निकलकर सत्ता के गलियारे तक जाते हुए, सैफई से लखनऊ तक का सफर तय करते हुए और सबसे बड़े सूबे का सूबेदार बनते हुए। जैन इंटर कॉलेज में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं और मुलायम सिंह यादव की बहुत सारी यादें यहाँ पर अभी भी उतनी ही तरीके से सहेज कर संवार कर रखी गई हैं। सब बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी यादें। क्या कहें, ये विद्यालय उनकी विरासत है जी। नेताजी की विरासत के रूप में ही यही विद्यालय है और हम सबका सौभाग्य है कि उनकी विरासत में हमें सेवा करने का मौका मिला हुआ है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। जब मुलायम सिंह यादव जी यहाँ पर शिक्षक के तौर पर आए, 1963 से लेकर 1984 तक यहाँ पर शिक्षण कार्य किया उन्होंने। जी जी जी, 1963 में यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद 74 में वो राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता बने। लाभ के 2 पद जब घोषित हुए थे तो 1984 में उन्होंने त्याग पत्र दिया था, लेकिन मन से त्याग पत्र इस विद्यालय से आज तक नहीं दिया है। जब भी इधर से कहीं गुजरना होता है, हम सबको पता तो होता ही है, तो निवेदन करते हैं निश्चित रूप से, भले ही गाड़ी में बैठे बैठे 2 मिनट के लिए आए, लेकिन आते हैं। ब्रिजेश चंद्र जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के ये स्टूडेंट रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपको पढ़ाया है मुलायम जी ने? हाँ, क्या विषय पढ़ाते थे? वो विज्ञान पढ़ाती थी उस समय। आप लोगों को तो आप खुश हैं कि अब बहुत बढ़िया, उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत खुश है। मुलायम सिंह जी जब पढ़ाते थे आप लोगों को डांटते उड़ते थे कि कैसे पढ़ाते थे? बहुत कुछ अच्छा, यादें आप शेयर कीजिए उनके बारे में। बहुत बढ़िया पढ़ाते थे और उस समय मेरा नाम टेकचंद था। अच्छा, तो वो मुझे टिक्कू करके बुलाती थी। तो कभी कान वान पकड़ के उठाया आपको? नहीं, सजा वजा दी? कभी डांटा वाटा? कभी नहीं उठाया। तो कैसे शिक्षक थे मुलायम सिंह जी? बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाते थे। ये उत्तर प्रदेश में 3 बार शासन करने वाले, देश के रक्षा मंत्री का भार उठाने वाले और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े क्षत्रप मुलायम सिंह यादव का करहल है। कॉलेज का मैदान और यहाँ की मिट्टी सबने देखा है। मुलायम को यहाँ पढ़ते हुए भी, गढ़ते हुए भी,
पढ़ाते हुए भी और राजनीति में आगे बढ़ते जाते हुए भी। एक वक्त था जब बिल्कुल इसी तरह मुलायम सिंह यादव यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करते थे। 1963 से लेकर 1984 तक पूरे 21 सालों तक यहाँ पर शिक्षक के तौर पर उनकी ओर से कार्य किया गया। लेकिन यही वो विद्यालय रहा जहां 1955 में उनकी ओर से 9वीं कक्षा में दाखिला लिया गया था। वो मुख्यमंत्री भले बन गए हों प्रदेश के, लेकिन इस जैन इंटर कॉलेज से उनका मोह कभी नहीं छूटा। करहल से अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव जी। किस तरह का फैसला है उनका ये? अरे ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है मैडम कि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस करहल की धरती को उन्होंने अपनी कर्म भूमि चुना है, और वो भी कब, जो पिता की कर्म भूमि है उसी को अपनी कर्म भूमि बनाया है। और उनको आश्वस्त करते हैं कि कतई प्रचार को जरूरत नहीं है आने की। आप लोग भी बहुत खुश हैं करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव जी? इतना गौरव का विषय है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे करहल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बहुत गौरव का विषय है और हम लोग सब तन मन से उनके लिए लगे हुए हैं। कोई चुनौती नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। यहाँ केवल हर जात हर धर्म कोई भी व्यक्ति हो, एक तरफा वोट होगा। यहाँ सबके लिए वो अपने हैं। अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है? यहाँ पर कोई विरोध में है ही नहीं है। अखिलेश जी ने वो काम किया जिसको हम बोला नहीं सकते। आप सैफई अस्पताल देख लीजिएगा, एक्सप्रेस देख लीजिए। क्या माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में? इस समय अखिलेश जी के अलावा किसी की कोई टक्कर नहीं है। अखिलेश जी क्यों जीतेंगे यहाँ से? क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी यहाँ कर्म भूमि भी है और जन्मभूमि भी हमारे सैफई में है, और यहाँ से उनकी लाखों की जीत होके जाएगी। इसी करहल से पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस रोज ये खबर लखनऊ से करहल आई कि अखिलेश करहल से चुनाव लड़ेंगे, करहल में उत्साह चरम पर है। ज्यादातर लोग अखिलेश के समर्थक मिलते चले जाते हैं। करहल की जनता हमारे साथ मौजूद है, जरा जान लेते हैं मौजूदा राजनीति का मिजाज क्या कहता है। सर, किसका जोर है करहल में? करहल में मैडम सिर्फ सपा के अलावा कोई नहीं है। सिर्फ सपा ही है जी। क्या यादव जी लोग यहाँ ज्यादा हैं, इस वजह से सिर्फ सपा है? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार चलाई है, जनता को निचोड़ करके रख दिया है। अखिलेश जी जीतेंगे आराम से? माननीय अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं और हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है जो यहाँ से चुनाव लड़ेगा। पूरे यूपी से ऐतिहासिक जीत होगी। आप यहाँ से देखना कितने रिकॉर्ड मतों से जीत के जाते हैं। लगभग यहाँ से 3 लाख मतों से जीत के जाएंगे। कोई दूर दूर तक है ही नहीं, बीजेपी का कोई नहीं है दूर दूर तक। बीजेपी का मैडम चाहे बेरोजगार हो, किसान हो, चाहे संविदा शिक्षक हो, हर वर्ग को घाव दिए हैं बाबा जी ने। कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर यादव जी लोग बहुत हैं, यादव जी ही जीते हैं, इस वजह से फिर अखिलेश जी भी यहीं आ गए। तो अखिलेश का गढ़ है तो यहीं आएंगे, अखिलेश जी का यहाँ पे गढ़ है तो यहीं आएंगे वो। मैं आप लोगों से बस ये जानना चाह रही हूँ, इतने लोग खड़े हैं, क्या सब लोग कह रहे हैं कि सपा ही जीतेगी यहाँ से? कितने लोग कह रहे हैं सपा जीतेगी? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आप लोगों में कितने लोग यादव जाति से आते हैं? कितने लोग हैं जो यादव जी लोग हैं? जो यादव जी लोग हैं एक बार हाथ उठा लीजिए। जो यादव जी लोग हैं वो हाथ उठा लीजिए प्लीज। यादव जी लोग हाथ उठा लीजिए। अच्छा, आप सारे लोग, लेकिन यहाँ पर सारी दूसरे जातियों के लोग भी हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि अखिलेश यादव ही यहाँ से जीतेंगे। करहल से सैफई की दूरी महज 4 से 5 किलोमीटर है, लिहाजा अखिलेश का भी नाता यहाँ से गहरा रहा है। हमें मिल गए वो शिक्षक जिन्होंने अखिलेश यादव को अंग्रेजी पढ़ाई थी। सुने उन्होंने अखिलेश को लेकर क्या कहा। सर, सबसे पहले अखिलेश आपके पास कब आए थे? सबसे पहले नेताजी मेरे पास आए अपने बेटे को लेके, उनका हाथ मेरे हाथ में सौंपा, कहा वाजपेयी तुम इंग्लिश के टीचर हो, मेरे एक ही बेटा है, तुम इसको पढ़ा दो, मेरे यहाँ अंग्रेजी जानने वाले लोग नहीं हैं। फिर आपने क्या किया? 1982 में जब वो लेके आए मेरे पास, तो मैंने उनको कहा कि सर इसका एडमिशन कहाँ कराना चाहते हैं? वहाँ पर कराएंगे हम एडमिशन सिंधिया कॉलेज में। सिंधिया कॉलेज की चढ़ाई पर गाड़ी रुक गई, किसी भी तरीके से ड्राइवर ने मैनेज किया, मुलायम सिंह जी डर गए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी
मैं तो एक ही बार देखने आया हूँ सिंधिया कॉलेज, और कहा कि इसको तो कई 12 तक पढ़ने के लिए आना पड़ेगा, ये 7-8 वर्ष तक आएगा यहाँ पर, भाई हम यहाँ पर एडमिशन नहीं कराएंगे। तो उनका नाम टीपू था, प्रिंसिपल की ओर से कहा गया नाम बताइए अपना, अब अच्छा रखिए, तो फिर उसी समय तय हुआ और अखिलेश ने खुद चूज किया कि उनका नाम आज से अखिलेश रहेगा। शिवपाल वगैरह ने सजेस्ट किया था। हाँ। कि मतलब ये होना चाहिए भाई, टीपू तो घर का नाम है। हाँ। और बाद में टीपू मतलब ये बताइए सुल्तान बना। शिक्षक खुश हैं कि अखिलेश करहल से विधानसभा के समर में पहली बार उतर रहे हैं, मगर यहाँ ये बताना जरूरी है कि अखिलेश करहल से ही चुनावी मैदान में क्यों उतरे। दरअसल करहल विधानसभा सीट से खड़े अखिलेश यादव की नजर पूरब से लेकर पश्चिम तक है। मैनपुरी की करहल सीट के सहारे समाजवादी पार्टी एक तरफ आगरा, अलीगढ़, मेरठ मंडल की सीटों को जातिगत समीकरणों से साधना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़, मिर्जापुर मंडल में सामाजिक न्याय के नारे के सहारे जनाधार बढ़ाने की हसरत है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए पिता की कर्मभूमि को चुनाव के लिए चुना है। दूसरी बात है यहाँ का जातीय समीकरण। करहल विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,71,000 मतदाता हैं। इनमें 1,44,000 यादव मतदाता हैं। कुल मतदाताओं का करीब 38% यादव मतदाता हैं। यादव मतदाताओं की बहुलता वाला है करहल। आपको बता दें, बीते 10 अगर चुनावों की बात करें तो 1985 से लगातार बाबूराम यादव 5 बार यहां पर विधायक चुने गए। साल 2000 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अनिल यादव जीते। 2002 में हालांकि ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई, सोबरन सिंह यादव जीते, लेकिन उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए और तब से लेकर आज तक लगातार वो जीत रहे हैं। लेकिन 2022 के लिए यादवों की बहुलता वाले इस इलाके की जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव को सौंप दी गई है और वो पहली बार विधानसभा का चुनाव इसी मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ रहे हैं। शाम की बढ़ती हुई ठंड में इस अलाव का ही सहारा है। अलग अलग हिस्सों से हम गुजर रहे थे, कुछ लोग अलाव के सहारे अपनी सर्दी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनावों में जो गर्मी इस वक्त चल रही है, किस पार्टी को फायदा करेगी, किसको करेगी नुकसान, यहाँ लोगों से जान लेते हैं। किसका माहौल चल रहा है करहल में? अखिलेश जी का माहौल चल रहा है और अखिलेश जी ही आएंगे। अखिलेश जी ही जाएंगे। अखिलेश जी ने क्या किया है वही जीतेंगे। सब कुछ किया हमारे इलाके के लिए, जो मान लीजिए वही उन्हीं से हमारी पहचान है। कहा जाता है कि यादव की बहुलता वाला है, तो जाति का कितना असर पड़ता है यहाँ पर? मैडम जाति को नहीं, यहाँ तो विकास के नाम पे वोट देंगे, अखिलेश को भी वोट देंगे सब लोग। अखिलेश के अलावा कोई नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं मैम, ओनली अखिलेश। बीजेपी सरकार में सिंगल आदमी को रोजगार नहीं है, सिवाय झूठ के अलावा कोई मतलब ही नहीं। बीजेपी को कितने लोग वोट देना चाहते हैं, जरा बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। बीएसपी मायावती जी की पार्टी को कोई नहीं। यहाँ पर एक तरफा चुनाव है अखिलेश यादव के लिए। कह सकते हैं कि अखिलेश के लिए ये एक सेफ सीट है। फिर भी जब अखिलेश यादव से करहल को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उनका क्या जवाब था। मैनपुरी की करहल सीट, सबके जेहन में यही सवाल है कि आजमगढ़ छोड़कर आपने इस सीट को क्यों चुना, इसीलिए पहला सवाल आपसे यही। मैनपुरी की जनता और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव। बीजेपी लगातार आप पर निशाना साध रही है कि चूंकि यादवों की बहुलता वाला वो सीट है और आप अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए आजमगढ़ छोड़कर वहां पर भाग गए हैं। आजमगढ़ को छोड़ा नहीं है अभी कहां से आजमगढ़ को छोड़ा? अभी तो आजमगढ़ के सांसद हूं मैं, और आजमगढ़ अभी नहीं छूटा है और आजमगढ़ कभी नहीं छूटेगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां से भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का, वहां ऐतिहासिक जीत होगी। मैं करहल की जनता का धन्यवाद दूंगा और उनके बीच जाऊंगा। जैसा करहल की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रति हमेशा वोट किए हैं और जीत दिलाई है, वहां की जनता तो ये भी कहने को तैयार है कि अगर आप क्षेत्र भी नहीं आए तब भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि अखिलेश यहां से बम्पर वोटों से जीत दर्ज करेंगे। इस बार 2022 की विधानसभा की क्या स्थिति यहां पर समाजवादी पार्टी की दिख रही है? देखिए, अगर हम बात करें मैनपुरी जिले की या लोकसभा की, तो पिछली बार भी जहां भाजपा की लहर थी तब भी हमारी 5 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत के आई थी
और इस बार जो जिस तरह का रोष लोगों में सरकार के प्रति है, तो आज मैं समझता हूँ पांचों की पांचों जो लोकसभा की सीटें हैं और 4 सीटें जो जिले में है मैनपुरी में, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीत के आएगी। और करहल से खुद अध्यक्ष जी चुनावी मैदान में है, तो करहल सीट चुनने के पीछे की बड़ी वजह क्या निकली? देखिए, करहल जब चर्चा हुई विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो आजमगढ़ के लोगों ने भी मांग की और उस समय करहल से और मैनपुरी से कई सारे हमारे नेता और जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी यहाँ से गए। उन्होंने अनुरोध किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ से उन्होंने लड़ने का मन बनाया। मगर बीजेपी का मानना है कि इस बार मैनपुरी में बीजेपी का डंका बजेगा, बीजेपी का ही परचम फहराएगा। जयवीर सिंह जी, मैनपुरी से आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की मैनपुरी में क्या स्थिति है सर? बीजेपी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लेकर आंधी चल रही है। आदरणीय योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में जो डेवलपमेंट हुआ, जो कानून व्यवस्था का राज आया, अंतिम छोर के वो व्यक्ति जिनको 70 साल से ज्यादा की आजादी के बावजूद विकास और न्याय की किरण नहीं पहुंच के उनके चेहरे पर चमक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव करहल से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, तो बड़ी चुनौती देंगे आप लोगों को यहाँ पर? देखिए, करहल सीट का जहाँ तक सवाल है, उसका 1/3 पार्ट मेरा, जहाँ से मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ, मेरे विधानसभा का हिस्सा है वो। वहाँ के लोग बहुत अच्छा करारा जवाब इसलिए देंगे कि जो समाजवाद की बात करते थे, अगर विकास की बात करनी थी, समाजवाद की बात करनी थी, तो कहीं वो क्षेत्र में लड़ना चाहिए था जब नॉन यादव बाहुल होता। यादव बाहुल सीट छांट के अपने घर में आना ये साबित करता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता, उसमें भी अगर खुल के बात करूं तो उसमें भी घोसी कमरिया को जोड़ के आए। वैसे तो अंदाजा लगाना आसान है कि करहल में ज्यादातर लोग अखिलेश के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं, मगर फिर भी हमने जनता की राय जाननी चाहिए और हम पहुंच गए मिठाई की दुकान पर। शादी के लड्डू के बारे में कहा जाता है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि लड्डू तैयार कर दिए जाते हैं, लेकिन चुनावी रिजल्ट कुछ और आते हैं। फिलहाल इस वक्त करहल में एक बाजार से हम गुजर रहे हैं, मिठाई की दुकान है, जरा इन लोगों का मिजाज समझ लेते हैं। किसका मुंह मीठा होने वाला है इस बार के चुनाव में? अखिलेश का। अखिलेश यादव का। क्या काम किया यहाँ के लिए? बहुत विकास किया उन्होंने। पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं, यहाँ से जीत जाएंगे? श्योर, एकदम जीतेंगे। लग रहा है कि जीत जाएंगे अखिलेश यादव कम से कम 2 लाख वोट से यहाँ से विजयी पठाएंगे। अखिलेश जी ने क्या किया है, यहाँ से जीतेंगे? बहुत विकास किया है। सैफई देखो आप, करहल में देखो कितना विकास है, लाइट चलती है हर पल, सब चीज है यहाँ पे। कोई ऐसा है जो दूसरी पार्टी को कहे कि बीजेपी या बीएसपी जीतेगी? तो करहल में किसके हिस्से आएगी कड़वाहट और करहल किसे इन लड्डुओं की मिठास से भर देगा, ये तो 10 मार्च को ही मालूम चलेगा। स्थानीय लोग करहल को लेकर बड़ी दिलचस्प बातें बताते हैं। कर यानी हाथ और हल मतलब समाधान, यानी कि अपने हाथों अपनी समस्या का समाधान। इस तरह से करहल को एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश यहाँ के लोगों की ओर से की जाती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मैनपुरी की करहल विधानसभा ये बताती है कि यहाँ पर 1 साइडेड जीत अखिलेश यादव की हो सकती है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी सिर्फ और सिर्फ यादव परिवार का, अखिलेश यादव का नाम लेते हुए दिखाई दे रही है। वैसे दिलचस्प भी है ये जगह। करहल से 27 किलोमीटर की दूरी पर है मैनपुरी और तकरीबन इतनी ही दूरी पर इटावा भी है। यादव परिवार का दबदबा रहा करता था यहाँ पर। 2017 में बीजेपी ने भले ही कुछ हिस्सों में सेंधमारी की हो, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि यहाँ पर क्लीन स्वीप होगा। अब इस दावे में कितना दम है, इसके लिए तो करना होगा थोड़ा इंतजार। लेकिन हमारे इस सफर में अभी तक के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, करहल, मैनपुरी, आज तक।